Hello friends, last time we studied the partition of Bengal and the Banga Banga movement, in which we discussed regarding unjust policies of Britishers. तो कभी कभार वो लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करते थे तो सामने कभी कभार हम लोग रिवॉल्यूशनरी हो जाते थे, मतलब वो अपने यहाँ पे सप्रेस करना चाहते थे। सप्रेस मतलब हम सबको, इंडिया के लोगों को दबाना चाहते थे, तो सामने हम भी उनको सप्रेस करना चाहते थे। तो हमने उनको सप्रेस करने के लिए रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की। कौन सी एक्टिविटी? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। रिवॉल्यूशनरी मतलब समझ में आता है, क्रांतिकारी बोलते हैं, मतलब किसी का अपोज करने का, खुलेआम, ओपन। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कैसे हुई, कहां पे हुई? टॉपिक नंबर फर्स्ट देखो, एक तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन गुजरात, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन गुजरात, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन गुजरात। गुजरात में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कैसे हुई? गुजरात में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कैसे हुई? अपने गुजरात में भूरियों के खिलाफ में, मतलब ब्रिटिशरों के खिलाफ में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट की अरविंदो घोष। इंसान का नाम है अरविंदो घोष, बाद में उनके ब्रदर आएंगे पीछे, बारिंद्र घोष। ये अरविंदो घोष ने गुजरात में स्टार्टेड की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी फर्स्ट टाइम, इसलिए इनको कहा जाता है पायोनियर। पायोनियर मतलब समझ में आता है, व्हाट मीन बाय पायोनियर? शुरुआत करने वाला इंसान। उन्होंने किताब लिखी थी, बाद में किताब का ट्रांसलेशन हुआ दूसरी लैंग्वेज में। वही किताब के अंदर बॉम्ब कैसे बनाने हैं उसकी मेथड थी। और ये लोग जो किताबें बनाते थे उसके टाइटल आप सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। साबु बनावानी રીત, गुलाबનો કિસ્સો, કાયદાનો સંગ્રહ, देसी वनस्पतिમાંથી घी बनावानी રીત, ऐसे टाइटल है। ये सब किताब के टाइटल है। अब ऊपर लिखा होगा साबु बनावानी રીત, बट अंदर देखेंगे तो हाउ टू प्रिपेयरिंग बॉम्ब, मतलब बॉम्ब कैसे बनाना है वो है। तो ये लोग ऐसी एक्टिविटी करते थे जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। तो स्टार्ट किसने की? सबसे पहले अरविंदो घोष। तो यही भाई सबसे पहले थे श्री अरविंदो घोष। क्या नाम? अरविंदो घोष। तो यही अरविंदो घोष वॉज द पायोनियर। ये कौन थे? वॉज द पायोनियर ऑफ कौन सी एक्टिविटी? ऑफ बोलो, ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज ऑफ गुजरात, इन गुजरात। मतलब सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी गुजरात में किन्होंने स्टार्ट की? बोलो, अरविंदो घोष। क्या नाम? अरविंदो घोष। इन्होंने किताब लिखी थी, नाम था भवानी मंदिर। किताब का नाम भवानी मंदिर, बट किताब खोल के ऐसे देखेंगे तो अंदर हाउ टू प्रिपेयर बॉम्ब, मतलब बॉम्ब बनाने की मेथड, ट्रेनिंग थी। सोचिए आप। तो अरविंदो घोष ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की, कहाँ पे? गुजरात में। बाद में इन्होंने क्या किया? ही डिस्क्राइब, इन्होंने ही मेंशन, डिस्क्राइब या तो बोलो, ही मेंशन रिवॉल्यूशनरी आइडिया। ही मेंशन कौन से आइडिया? रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। समझना, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज मतलब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज लिखे इन हिज बुक, उनकी किताब में, नेम्ड भवानी मंदिर। किताब का नाम क्या था? बोलो, भवानी मंदिर। किताब का नाम क्या था? बोलो, भवानी मंदिर। ये किताब का नाम। तो अरविंदो घोष कौन थे पता चला?
पायोनियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, पायोनियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। तो यही अरविंदो घोष वॉज पायोनियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन गुजरात। ही मेंशन रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, मतलब उन्होंने रिवॉल्यूशनरी आइडियाज मेंशन मतलब लिखे इन हिज बुक नेम भवानी मंदिर। कौन सी किताब में? भवानी मंदिर। और यही किताब का बाद में ट्रांसलेशन हुआ गुजराती में, नाम था दक्षिणा। किताब का नाम ट्रांसलेशन हुआ और क्या रखा गया? दक्षिणा, यही भवानी मंदिर। इट वॉज ट्रांसलेटेड, इट वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू गुजराती, इट वॉज लेटर translated into बोलो into गुजराती, into गुजराती विथ बोलो कौन से नेम से? विथ दक्षिणा। क्या नाम? दक्षिणा। किताब का नाम क्या रखा गया? दक्षिणा। तो इन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। किन्होंने? श्री अरविंदो घोष was pioneer of revolutionary activity of Gujarat. He mentioned revolutionary scheme या revolutionary ideas या opinion in his book named Bhavani Mandir, which was later translated into Gujarati with बोलो with दक्षिणा। कौन से नाम से? दक्षिणा नाम से। ये पता चला? चलो आया समझ में? तो ये कौन है? श्री बोलो श्री अरविंदो घोष। अब भाई ये जो अरविंदो घोष है वो और दूसरे दो इंसान थे, ये तीनों ने मिलकर एक स्कूल बनाई चाणोद में, बड़ौदा के पास में। चाणोद सुना है? कर्नाली, नर्मदा रिवर बैंक, कर्नाली चाणोद सुना होगा। वहां पे तीनों ने मिलकर स्कूल बनाई। एक थे केशवदास देश पांडे, एक थे विष्णु भास्कर बेले और तीसरे थे अरविंदो घोष। ये तीनों ने क्या बनाई? स्कूल बनाई। कहाँ पे? चाणोद कर्नाली। कहाँ पे? चाणोद कर्नाली। वहां पे इन्होंने स्कूल बनाई। कौन से 3% पता चला? देन यही अरविंदो घोष, अरविंदो घोष। दूसरे थे विष्णु भास्कर बेले, बराबर देखना क्या नाम? विष्णु भास्कर बेले। एंड केशवदास देश पांडे, एंड क्या नाम? एंड केशवदास देश पांडे, केशवदास का नाम? देश पांडे एक्सेट्रा वर एस्टैब्लिश बोलो, वर एस्टैब्लिश स्कूल। कौन सी स्कूल बनाई? गंगनाथ विद्यालय। कौन सी विद्यालय बोलो? गंगनाथ विद्यालय नियर कर्नाल या नियर चाणोद, कहाँ पे स्कूल बनाई इन्होंने? नियर कर्नाली सुना है? तो कर्नाली समझो या चाणोद समझो, वहां पे तीनों ने क्या बनाई? गंगनाथ विद्यालय नियर चाणोद या तो कर्नाली समझो। वहां पे रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी लोग करते थे। तो नियर चाणोद, नियर क्या नाम बोलो? चाणोद या कर्नाली, चाणोद या बोलो कर्नाली। वेयर जहां पे लोग कौन सी एक्टिविटी करते थे बोलो? रिवॉल्यूशनरी। इन वेयर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, इन वेयर कौन सी एक्टिविटी? इन वेयर रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वर कैरीड आउट बाय देम, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी वर कैरीड आउट बाय देम। मतलब वहां पे लोग कौन सी एक्टिविटी कर रहे थे? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। मतलब समझ में आया? हाउ टू प्रिपेयर बॉम्ब, मतलब बॉम्ब कैसे बनाना, वो सब मेथड। जितनी किताबें पीछे आएगी किताबों के नाम। तो ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशरों के खिलाफ में। हम लोग किताबों में बॉम्ब की मेथड लिखते हैं, बट किताबों के जो टाइटल होंगे फ्रंट पेज, वो ऐसे नाम रखते हैं लोग कि ब्रिटिशर को डाउट ही ना पड़े कि किताब में क्या होगा। बाद में किताब खोल के देखेंगे तो अंदर देखेंगे हाय इसमें तो हाउ टू प्रिपेयर बॉम्ब, मतलब बॉम्ब कैसे बनाना है।
ऐसी मेथड होती है। तो ये 3 इंसानों ने स्कूल बनाई थी। कहाँ पे? चाणोद करनाली। नाम था गंगनाथ विद्यालय। क्या नाम? गंगनाथ विद्यालय। ये तीनों का काम था। बाकी इनके जो छोटे भाई है बेटा, बारिंद्र घोष, क्या नाम? इनके ब्रदर, देन हिज ब्रदर, उनके भाई, देन हिज ब्रदर, नाम था बारिंद्र कुमार घोष। क्या नाम? नाम था बारिंद्र कुमार घोष। बराबर देखना, उनके भाई का नाम क्या था? बारिंद्र कुमार घोष। यही बारिंद्र कुमार घोष भाई ये गुजरात में आए, केम टू गुजरात, केम टू गुजरात। ये बारिंद्र कुमार घोष कहाँ पे आए? केम टू बोलो गुजरात। तो इनके छोटे भाई थे, नाम था बारिंद्र कुमार घोष। ये गुजरात में आए और गुजरात में आके वो पुरानी ब्रदर्स को मिले। उनके छोटे भाई 2 इंसानों को मिले, पुरानी ब्रदर्स, अंबुभाई पुरानी और छोटू भाई पुरानी, ऐसा नाम है। 2 सगे भाई थे, बोलते हैं पुरानी ब्रदर्स। तो गुजरात में आए, केम टू गुजरात एंड मेट पुरानी ब्रदर्स। किसको मिले? किसको मिले बोलो? पुरानी ब्रदर्स, लाइक अंबुभाई पुरानी। क्या नाम? अंबुभाई, अंबुभाई पुरानी। क्या नाम? अंबुभाई पुरानी। क्या नाम है? नहीं दिखता, रुको रुको, अंबुभाई बोलो, नाम है अंबुभाई पुरानी, अंबुभाई पुरानी। एंड छोटू भाई पुरानी। और क्या नाम? छोटू भाई पुरानी। मतलब समझ में आया? अरविंद घोष ने क्या किया? किताब बनाई। कौन सी? भवानी मंदिर। बाद में लेटर ट्रांसलेटेड गुजराती विद द नेम ऑफ दक्षिणा। वो और उनके 2 फ्रेंड थे, विष्णु भास्कर बेले और केशवदास देशपांडे। तीनों ने मिलकर स्कूल बनाई, नाम दिया गंगनाथ विद्यालय। और इन वेयर दे वर कैरिड आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट बुरियाज, मतलब अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। सामने उनके छोटे भाई गुजरात में आए, चेन्नई में रहते थे, चेन्नई से गुजरात में आए इन 1902, 1902 में वो गुजरात में आए। आने के बाद ही मेट पुरानी ब्रदर्स, 2 पुरानी ब्रदर्स थे, अंबुभाई पुरानी एंड छोटी भाई पुरानी। बाद में तीनों जो इंसान थे, अंबुभाई पुरानी, छोटू भाई पुरानी एंड बोलो, एंड तीसरे कौन? यही तीसरे थे बारिंद्र कुमार घोष। तो इनको मिले। देन इन्होंने क्या किया? बाद में जो गुजरात का जो यूथ होता है, यूथ आपके जैसा यूथ, उनको प्रिपेयर किया टू कैरिड आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट बुरियाज। तो ये तीनों ने क्या काम किया पता चला? देन ही प्रिपेयर बोलो, किसको तैयार किया? यूथ। किसको तैयार किया? यूथ को। किसके खिलाफ में लड़ने के लिए? ब्रिटिशरों के खिलाफ में लड़ने के लिए। तो यही तीनों, देन ही प्रिपेयर यूथ, देन ही प्रिपेयर्ड बोलो, देन ही प्रिपेयर्ड यूथ ऑफ बोलो, यूथ ऑफ गुजरात, यूथ ऑफ गुजरात। देन ही प्रिपेयर्ड बोलो, यूथ ऑफ गुजरात एंड कैरिड आउट बोलो, कौन सी एक्टिविटी बोलो? एंड कैरिड आउट रिवॉल्यूशनरी बोलो, एंड कैरिड आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट बोलो ब्रिटिशर, अगेंस्ट ब्रिटिशर, मतलब ब्रिटिशरों के खिलाफ में। किसके खिलाफ में? ब्रिटिशरों के खिलाफ में। अब ये लोग जो थे उनके साथ, ये तो थे, उनके साथ हुआ क्या? देन एक थे भाई साकरिया स्वामी। देन यही साकरिया स्वामी, कौन से स्वामी? साकरिया। यही साकरिया स्वामी मीट हिम, यही साकरिया स्वामी मेट हिम ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। समझना, ऑन द रिवर बैंक ऑफ नर्मदा, बैंक ऑफ, ऑन द रिवर बैंक ऑफ नर्मदा, मतलब नर्मदा के बैंक पे यही जो बारिंद्र कुमार घोष, इनको मिले। कौन कौन मिले?
साकरिया स्वामी, और यही स्वामी, यही हु वाज एसोसिएटेड विथ, यही साकरिया स्वामी कौन थे? तो यही साकरिया स्वामी हु वाज एसोसिएटेड विथ द क्वीन ऑफ झांसी। एसोसिएटेड विथ बोलो क्वीन ऑफ झांसी, मतलब लक्ष्मीबाई। समझ में आया कि क्वीन ऑफ झांसी मतलब कौन? लक्ष्मीबाई। वो इनको मिले, किनको? पहले बारिंद्र कुमार घोष किसको मिले? पुरानी ब्रदर्स को। एक से भले दो, दो से भले तीन हुए। बाद में साकरिया स्वामी नर्मदा के बैंक पे किसको मिले? बारिंद्र कुमार घोष को मिले, बारिंद्र कुमार घोष। पता चला। और बाद में यही बारिंद्र कुमार ने युद्ध को इन्वॉल्व किया, ये सबकी मदद से। तो देन यही बारिंद्र कुमार घोष, देन कौन से? बारिंद्र कुमार घोष, यही बारिंद्र कुमार घोष इन्वॉल्व सम मिडल क्लास, इन्वॉल्व सम बोलो, इन्वॉल्व सम मिडल क्लास। उन्होंने मिडल क्लास को क्या किया बोलो? इन्वॉल्व सम मिडल क्लास यूथ, मिडिल क्लास यूथ को इन्वॉल्व किया। क्या करने के लिए बोलो? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। इसके अगेंस्ट में बोलो? ब्रिटिशरों के अगेंस्ट में। इसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशरों के अगेंस्ट में। तो इनको प्रिपेयर किया फ्रॉम बड़ौदा, अहमदाबाद, ये सब जगह से। फ्रॉम एक वडोदरा, एक अहमदाबाद, क्या नाम? वडोदरा के बाद बोलो एक अहमदाबाद, मैसाना, ये सब जगह से एक्सेट्रा चलेगा, मैसाना एक्सेट्रा, ये सब जगह से सबको प्रिपेयर किया। पता चला। और बाद में इन्होंने अहमदाबाद में एक मिंटो थे, मोहल्ले मिंटो, सुना है कभी? मिंटो। तो वो मिंटो की बगी जो होती है, बगी, उसके ऊपर इन्होंने बॉम्ब डाला था। ये लोगों का काम था। एक किताबें जो बनती थी उसके अंदर हाउ टू प्रिपेयर बॉम्ब, मतलब बॉम्ब की मेथड थी। तो वो बॉम्ब बनाते थे और बगियों के ऊपर डालते थे। बगी मतलब समझ में आता है? ये ब्रिटिश लोग नहीं, हॉर्स कार्ट घोड़े गाड़ी जैसा बोलते हैं, ऐसी बगी होती है। तो वो बगी में, ये बगी के ऊपर ये लोग बॉम्ब डालते थे। क्या डालते थे? बॉम्ब डालते थे। पता चला। अब इसके अलावा जो दूसरी बुकलेट थी भाई, बिसाइड दिस मतलब इसके अलावा कई बुकलेट ऐसी थी। सम बुकलेट्स, सम क्या बोलो? सम बुकलेट्स विथ टाइटल लाइक, कौन सी किताबें थी? ध्यान से देखना। लाइक देसी वनस्पति दवाओं, किताब का नाम क्या था बोलो? देसी वनस्पतिनी दवाओं, ऐसा ही लिखने का गुजराती में। हाँ, लिखने का इंग्लिश में, बट बोलने का गुजराती में। देसी वनस्पतिनी दवाओं। बाद में नहावाना साबु बनावानी રીત, क्या नाम? नहावाना साबु बनाववानी રીત। ये किताब का नाम है, समझना। ये किसका नाम है? किताब का। बाद में गुलाबनो किस्सो, किताब का नाम क्या है बोलो? गुलाबनो किस्सो। कायदानो संग्रह, किताब का नाम क्या है? कायदानो संग्रह। पता चला। एक्सेट्रा वर पब्लिश, ये सब क्या हुई? पब्लिश हुई। एक्सेट्रा वर बोलो पब्लिश। ये किताब ऐसे टाइटल देते थे, ऐसी किताबें वो लोग पब्लिश करते थे। क्यों? पता चला। टू स्प्रेड रिवॉल्यूशनरी आइडिया। तो यही सब किताब एक्सेट्रा वर पब्लिश, टू स्प्रेड बोलो, टू स्प्रेड रिवॉल्यूशनरी आइडिया। टू स्प्रे कौन सी आइडिया? टू स्प्रे रिवॉल्यूशनरी आइडिया।
समझना। टू स्प्रेड कौन से आइडिया, टू स्प्रेड बोलो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज, ऐसी किताबों के टाइटल थे। क्यों? सो दैट ब्रिटिशर जो थे, ऐसा टाइटल क्यों? सो दैट ये जो ब्रिटिशर थे, यही ब्रिटिशर्स विल नॉट अंडरस्टैंड, ब्रिटिशर वांट अंडरस्टैंड, ताकि ब्रिटिशर को पता ना चले। समझ में आया? किताबों के टाइटल ऐसे थे, किताबों के टाइटल ऐसे रखते थे लोग, ताकि ब्रिटिशर को बिल्कुल पता ही ना चले कि लोग किताब देखेंगे तो साबु बनावવાની રીત, વનસ્પતિમાંથી દવાઓ બનાવવાની રીત, કાયદાનો સંગ્રહ, ગુલાબનો કિસ્સો, कसरत, नावानो साबु बनावવાની રીત, ऐसे किताब के नाम थे, ताकि ब्रिटिशर वॉन्ट अंडरस्टैंड, मतलब ब्रिटिशर को पता ना चले। और ऐसे वो लोग ब्रिटिशरों का अपोज करते थे। मतलब हम लोग किसका अपोज करते थे? ब्रिटिशरों का। तो यही टॉपिक का नाम क्या बोलते हैं? बोलो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन गुजरात बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन कहाँ पे? बोलो, गुजरात में। एक गुजरात में थी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, जैसे गुजरात में थी वैसी फॉरेन में भी थी, लोग अपने इंडिया के, बट फॉरेन में भी वो ब्रिटिशरों का अपोज करते थे। इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन फॉरेन। कहाँ पे? नाउ दूसरा टॉपिक नंबर 2, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन, बोलो, इन फॉरेन कंट्रीज। कहाँ पे? कौन से कंट्री में? फॉरेन कंट्रीज, मतलब बाहर के कंट्री में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। अमेरिका, इंग्लैंड आएगा, सिंगापुर आएगा, मलेशिया, ये सब कंट्री, जापान, जर्मनी, ईरान आएगा, ये सब जगह पे अपने लोग कहाँ के? इंडिया के। समझना, लोग कहाँ के? इंडिया के। किसका अपोज करेंगे? ब्रिटिशरों का, बट कहाँ पे? फॉरेन में। इसको बोलते हैं क्या? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन फॉरेन कंट्रीज। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन विच कंट्रीज? फॉरेन कंट्रीज। तो मैनी इंडियंस, भाई यही मैनी इंडियंस, मतलब थे इंडियन ये लोग, मैनी इंडियंस रिवॉल्यूनिस्ट, इंडिया रिवॉल्यूनिस्ट कैरिड आउट, बोलो, कैरिड आउट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। कैरिड आउट क्या? रिवॉल्यूशनरी, बोलो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन, बोलो, इन एक तो इंग्लैंड। कहाँ पे? इंग्लैंड। एक अमेरिका आएगा, क्या आएगा? अमेरिका। एक आएगा जर्मनी, क्या नाम? जर्मनी। एक आएगा सिंगापुर, क्या नाम? सिंगापुर। एक आएगा ईरान, एक आएगा इराक, एक्सेट्रा। मतलब लोग कहाँ के? इंडिया के। बट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कहाँ पे करेंगे? फॉरेन में करेंगे। रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कहाँ पे करेंगे लोग? फॉरेन में करेंगे। किसके अगेंस्ट में? सोचो, किसके अगेंस्ट में? सोचो, ब्रिटिशरों के अगेंस्ट में। बरोबर है। किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशरों के अगेंस्ट में। अब वो लोग कौन से लोग, कौन से कंट्री में? चलो सबसे पहले नंबर बोलो, नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 इंग्लैंड में। कौन सा कंट्री? बोलो, इंग्लैंड। भाई जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में एक थे वीर सावरकर। क्या नाम? वीर सावरकर। तो ये जो वीर सावरकर, आपने नाम सुना होगा, तो यही वीर सावरकर ये क्या करते थे? यही वीर सावरकर वो सीक्रेटली सेंट रिवॉल्वर, पिस्तौल बोलते हैं, पिस्तौल रिवॉल्वर। तो वो लोग रिवॉल्वर को बेडिंग ऑफ कुक उसमें सेंड करते थे, मतलब भेजते थे इंग्लैंड में अपने इंडियन लोगों को, ताकि ब्रिटिशरों को गोली से मार सके।
बेडिंग ऑफ कुक मतलब समझना था, कुक रसोईया बोलते हैं। तो उसकी एक लोखंड की पेटी होती है, लोखंड आयरन की पेटी, उसके अंदर ये लोग रिवॉल्वर डालते थे। और बाद में वही रिवॉल्वर अपने इंडियंस में बटेगी वहां पे उनके कंट्री में। बुरिया का कंट्री कौन सा? इंग्लैंड। तो वो रिवॉल्वर कौन बेचता था बोलो? वीर सावरकर। तो यही वीर सावरकर क्या करते थे बोलो? यही वीर सावरकर वॉज सीक्रेटली सेंट बोलो, वॉज सीक्रेटली सेंट रिवॉल्वर या तो पिस्तौल बाय यूजिंग, ऐसे पिस्तौल बेचते थे वो बाय यूजिंग बोलो, बाय यूजिंग द बेडिंग ऑफ कुक्स, बाय यूजिंग द बेडिंग ऑफ कुक्स, बाय यूजिंग द बेडिंग ऑफ कुक्स मतलब रसोईया की पेटी, खाने ने वो थालियाँ जेल के जो कैदी होते हैं उनको खाना एक बड़ी सी लोखंड की पेटी में ये लोग पहुंचाते थे। तो खाने की थालियों की जगह पे उसमें पिस्तौल, इसको बोलते हैं बेडिंग ऑफ कुक्स। क्या बोलते हैं? बेडिंग ऑफ कुक्स। तो एक काम ऐसा था किनका? वीर सावरकर का। दूसरे थे मदनलाल धिंगरा। दूसरे इंसान लंदन में कौन थे? मदनलाल धिंगरा। क्या नाम बोलो इंसान का नाम? मदनलाल धिंगरा। यही मदनलाल धिंगरा किल्ड विलियम वाइली। इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार डाला था। किसको? विलियम वाइली। विलियम वाइली एक ब्रिटिश ऑफिसर, ये इंडियन, मतलब लंदन में यही मदनलाल धिंगरा ने ये विलियम वाइली को मार डाला। बट क्यों? क्योंकि यही विलियम वाइली क्या करता था? हु यूज टू क्रिटिसाइज एक्टिविटी, हु यूज टू क्रिटिसाइज एक्टिविटीज, वो यूज क्या यूज करता था वो? क्रिटिसाइज बोलो, क्रिटिसाइज एक्टिविटीज टूवर्ड्स इंडियन, टूवर्ड्स इंडियन। क्रिटिसाइज एक्टिविटी मतलब समझ में आया? क्रिटिसाइज एक्टिविटी मतलब विलियम वाइली इंडिया के लोगों को मारता था, भयंकर मारता था, मतलब क्रिटिसाइज एक्टिविटी करता था, मतलब अपने लोगों को बहुत मारता था। तो मदनलाल धिंगरा ने उनका मर्डर किया कि चल तू इंडियन को मारता है तो मैं तेरे को मारता हूँ, मार डाला। तो इंग्लैंड में इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंग्लैंड। कौन से दो इंसानों ने मेन की? एक वीर सावरकर और दूसरे कौन है? मदनलाल धिंगरा। वीर सावरकर ने क्या किया बोलो? रिवॉल्वर या पिस्तौल वर सीक्रेटली सेंट बाय वीर सावरकर बाय यूजिंग बोलो, बाय यूजिंग द बेडिंग ऑफ कुक्स, बाय यूजिंग द बेडिंग ऑफ कुक्स। दूसरे मदनलाल धिंगरा किल विलियम वाइली who carried out criticized activities towards Indian। तो ये इंग्लैंड की स्टोरी है। यस, कहाँ की स्टोरी है? इंग्लैंड की। दूसरे नंबर पे कंट्री आएगा अमेरिका। भाई अमेरिका में इंसान का जो एक्टिविटी कर रहे थे रिवॉल्यूशनरी अमेरिका में, उनका नाम था लाला हरदयाल। लाला हरदयाल एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। बाद में उसका नाम बदल दिया इन्होंने, लाला हरदयाल ने नाम रख दिया गदर पार्टी। गदर मीन्स अपोज करने का, रिवॉल्ट करो किसके अगेंस्ट में? ब्रिटिशरों के। पार्टी का नाम चेंज कर दिया। बाद में पार्टी का मैगजीन, उसका नाम भी दिया गदर। तो कई लोगों को अच्छा लगा, तो इंडिया के लोग जो अमेरिका में रहते थे ऐसे काफी लोग उस ये पार्टी में ज्वाइन हो गए। बाद में ये सब ने मिलकर क्या किया? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी अगेंस्ट बोलो ब्रिटिशर्स। तो जो अमेरिका है वो अमेरिका में लाला हरदयाल, अमेरिका में सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन बनी भाई इन 1907। कौन से ईयर में? इन 1907 इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन सी लीग बोलो? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कौन सी लीग? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग was established in कैलिफोर्निया। ये एस्टैब्लिश हुई कहाँ पे बोलो? was established in कैलिफोर्निया।
सुना है अमेरिका में कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम क्या रखा गया पहले, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, और उसका नाम बाद में चेंज करके क्या रखा गया, विच वॉज, बोलो, लेटर नेम एज गदर पार्टी, जिसका नाम बाद में क्या रखा गया, विच वॉज लेटर, बाद में उसका नाम क्या रखा गया, बोलो, विच वॉज लेटर, बाद में पॉज करके लिखना, विच वॉज लेटर नॉन एज गदर पार्टी। किसने रखा, लाला हरदयाल ने। कौन से इंसान ने, क्या नाम है इंसान का, बोलो, लाला हरदयाल। तो यही कैलिफोर्निया में विच वॉज लेटर नॉन एज, कौन सी पार्टी, बोलो, नॉन एज गदर पार्टी। कौन सी पार्टी, गदर पार्टी नाम रखा गया। किसने रखा, बाय, बोलो, बाय लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। इन्होंने वो पार्टी का नाम चेंज कर दिया और पार्टी का नाम क्या रख दिया, गदर पार्टी। कौन सी पार्टी, गदर पार्टी। बाद में वीकली मैगजीन बनाया, और वीकली मैगजीन, और वीकली, एक मिनट, हाँ, और वीकली क्या, बोलो, और वीकली मैगजीन, मतलब वीकली क्या, मैगजीन उन्होंने पब्लिश किया। वीकली मैगजीन नेम्ड गदर, कौन सा, बोलो, गदर। पार्टी का नाम भी गदर पार्टी और मैगजीन का नाम भी क्या, गदर। तो वीकली मैगजीन नेम, बोलो, नेम गदर वॉज पब्लिश, गदर वॉज पब्लिश इन 4 लैंग्वेज। मैगजीन 4 लैंग्वेज में पब्लिश हुआ। पब्लिश इन कितनी लैंग्वेज, बोलो, पब्लिश इन 4 लैंग्वेजेस। पब्लिश इन कितनी लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस। और बाद में इसमें कई लोग ज्वाइन होने लगे, नाम मतलब उसके बाद उसमें ज्वाइन कौन हुए, देन तारकनाथ दास एंड करतार सिंह। देन एक थे तारकनाथ दास एंड दूसरे से करतार सिंह। क्या नाम, करतार सिंह। ज्वाइन इट मतलब उसमें ये लोग ज्वाइन हुए। तो ये कहाँ की एक्टिविटी है, अमेरिका। ऑर्गेनाइजेशन बनी पहले तो, कौन सी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, बाद में उसका नाम चेंज होके क्या हो गया, गदर पार्टी। किसने रखा, बाय लाला हरदयाल। बाद में वही पार्टी ने वीकली क्या बनाया, मैगजीन, नाम दिया गदर। कितनी लैंग्वेज में, 4। और उसमें बाद में तारकनाथ दास एंड करतार सिंह ज्वाइन इन इट। ये दोनों उसे वो पार्टी में क्या हुए, ज्वाइन हुए, वो पार्टी में ज्वाइन हुए। तो ये कहाँ की स्टोरी है, बोलो, अमेरिका। ये दूसरा कंट्री अमेरिका। बाद में तीसरा आएगा जर्मनी। तीसरा कंट्री कौन सा आएगा, जर्मनी में हमने कैसे अप्रोच किया, कंट्री नंबर 3 जर्मनी। चलो, जर्मनी में पहले थे चंपक रमन पिल्लई। जर्मनी में थे चंपक रमन पिल्लई। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे अमेरिका में बनी वैसे जर्मनी में। नाम दिया हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल। हिंदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल। बाद में ये रमन पिल्लई ने इराक को हेडक्वार्टर बनाया और वहां से प्लान अटैक ऑन इंडिया। इराक को हेडक्वार्टर बना के वहां से अटैक किया, इंडिया पे अटैक किया। सोचो, अपना कंट्री का इंसान अपने कंट्री पे अटैक कर रहा है, मतलब अपने कंट्री में जो ब्रिटिशर है उनके ऊपर। तो ऐसा काम किया था जर्मनी में। नाम था चंपक रमन पिल्लई। तो जर्मनी में कौन थे, चंपक रमन पिल्लई। नाम देखो पहले तो, चंपक रमन पिल्लई। क्या नाम, चंपक रमन पिल्लई। इन्होंने क्या फॉर्म किया, यही चंपक रमन पिल्लई फॉर्म, बोलो, क्या फॉर्म किया,
हिंदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल, हिंदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल, ऐसा दल बना है। कहाँ पे? इन जर्मनी में दल बनाया। कौन सा दल? हिंदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल। कहाँ पे? इन जर्मनी। एंड प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया। एंड प्लान वॉज मेड। कौन सा प्लान बना है? प्लान वॉज मेड टू अटैक इंडिया। टू अटैक बोलो, टू अटैक इंडिया by making Iraq एज बोलो। इराक को क्या बनाया था? इराक एज बोलो, एज अ हेड क्वार्टर। इराक एज बोलो, इराक एज अ हेड क्वार्टर। वहां से उन्होंने प्लान बनाया। ये जर्मनी की बात है। दूसरे जर्मनी में थे मैडम भिखाई जी कामा, आपने सुना होगा, सुना है? तो भाई यही मैडम जो कामा, दूसरे इंसान कौन थे? लेडीज थे। क्या नाम? मैडम कामा। 8th स्टैंडर्ड में आता था, याद करो। तो यही जो मैडम कामा है, यही मैडम कामा होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। होस्टेड द नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल फ्लैग होस्टेड किया। होस्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ बोलो, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एट अ स्टगर्ट। कौन सी जगह पे? जर्मनी की एक जगह है जिसका नाम क्या है? स्टगर्ट। क्या नाम? एट बोलो, स्टटगर्ट। कौन सी जगह पे? स्टटगर्ट ऑफ जर्मनी। स्टटगर्ट ऑफ जर्मनी। ड्यूरिंग, कब ये नेशनल फ्लैग लहराया? मतलब अपने इंडिया का फ्लैग इन्होंने होस्टेड किया, मतलब लहराया, फरकाया। कब? तो ड्यूरिंग इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। ड्यूरिंग इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो ये किनका काम है? मैडम कामा। तो जर्मनी में ये दोनों इंसानों ने अच्छा काम किया। कौन सा? चंपक रमन पिल्लई ने क्या किया पता चला? चंपक रमन पिल्लई फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन, नाम दिया हिंदी राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल। एंड देन ही मेड इराक एज हिज हेडक्वार्टर एंड प्लान अटैक ऑन इंडिया। इंडिया का इंसान फिर भी इंडिया पे अटैक कर रहा है, मतलब ब्रिटिशरों पे। इंडिया में जो ब्रिटिशर है उनके ऊपर अटैक। दूसरे थे मैडम कामा, तो उन्होंने क्या किया? होस्टेड अवर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, मतलब भारत का जो तिरंगा बोलते हैं, राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग, उसको होस्टेड किया, मतलब लहराया या तो फरकाया। कहाँ पे? एट स्टटगर्ट ऑफ जर्मनी। स्टटगर्ट, कई लोग बोलते हैं स्टुअर्ट, जगह का नाम है स्टुअर्ट, कई लोग बोलते हैं स्टटगर्ट ऑफ जर्मनी। ड्यूरिंग इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। तो ये जर्मनी की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है। ये है टॉपिक नंबर बोलो 3। इसके बाद आएगा टॉपिक नंबर बोलो 3 के बाद 4। इसके बाद टॉपिक नंबर क्या बोलो? कंट्री का नाम। पहला कौन सा कंट्री लिया हमने? इंग्लैंड। सेकंड बोलो अमेरिका। थर्ड कौन सा कंट्री आया? जर्मनी। ये थर्ड कौन सा आया? जर्मनी। इसके बाद कंट्री नंबर बोलो, थर्ड के बाद आएगा कंट्री नंबर 4। 4 में नाम है अफगानिस्तान। क्या नाम बोलो? अफगानिस्तान कंट्री का नाम। क्या नाम है बोलो? अफगानिस्तान। भाई अफगानिस्तान में वहां के एक थे राजा महेंद्र प्रताप। समझना, राजा महेंद्र प्रताप वो थे अफगानिस्तान में। ही टूक अ गोल्ड स्ट्रिप इन हिज हैंड। ही टूक अ गोल्ड स्ट्रिप मतलब सोने की पट्टी इन हिज हैंड एंड विथ हिज साइन या सिग्नेचर सेंड टू झार द किंग ऑफ रसिया। रसिया का राजा याद आया, झार उनको भेजा। एंड अर्ज या तो रिक्वेस्ट टू ब्रेक हिज रिलेशन विथ ब्रिटिशर्स, मतलब सोने की पट्टी के ऊपर अपनी साइन की और जार को भेजी
और रिक्वेस्ट किया कि हे जार, आप अपने रिलेशन ब्रेक कर दो। किसके साथ? ब्रिटिशरों के साथ। ऐसा काम किसने किया बोलो? अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप। तो यही भाई अफगानिस्तान में नाम है राजा महेंद्र प्रताप। क्या नाम है बोलो? राजा महेंद्र प्रताप। तो यही राजा महेंद्र प्रताप ये कौन थे? वहां के राष्ट्र प्रमुख थे। राष्ट्र प्रमुख। तो यही राजा महेंद्र प्रताप, द प्रेसिडेंट ऑफ बोलो, द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान क्या किया बोलो? टूक अ गोल्ड स्ट्रिप, बोलो टूक अ गोल्ड स्ट्रिप इन हिज हैंड, मतलब अपने हाथ में क्या लिया उन्होंने? सोने की, बोलो सोने की पट्टी। एंड बोलो बाद में क्या किया? एंड देन विथ इज साइन, एंड देन आफ्टर हिज साइन, after his sign, it is sent to बोलो, it was sent to जार। ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो। sent to जार, the king of बोलो, the king of Russia, the king of Russia, and requested, and बोलो, and requested to break बोलो, to break a relation with बोलो, किसके साथ रिलेशन तोड़ने को कहा? विथ ब्रिटिशर्स। मतलब आप अपने रिलेशन बोलो, आप अपने रिलेशन ब्रिटिशरों के साथ बोलो तोड़ दो। आप अपने रिलेशन ब्रिटिशरों के साथ बोलो तोड़ दो। तो ये कहाँ की स्टोरी है बोलो? मेन अफगानिस्तान। दूसरे लोग थे बट मेन इंसान ये थे। दूसरे थे बरकतुल्ला, अबीदुल्ला, मौलाना बशीर, ऐसे काफी लोग थे बट मेन ये थे। पता चला। अफगानिस्तान के बाद एक थे भाई बर्मा। कौन सा कंट्री? बर्मा मतलब म्यांमार। बर्मा मतलब कंट्री का दूसरा नाम म्यांमार। तो म्यांमार में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी सोहनलाल पाठक कर रहे थे। तो यही इन म्यांमार या तो इन बर्मा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कौन सी बोलो? रिवॉल्यूशनरी। तो यही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज was carried out by सोहनलाल पाठक। was carried out by कौन? इंसान का नाम क्या था बोलो? सोहनलाल पाठक। ये म्यांमार में। वैसे कंट्री था सिंगापुर। क्या नाम? सिंगापुर। सिंगापुर में परमानंद। सिंगापुर में इंसान का नाम क्या था? परमानंद। तो इन सिंगापुर कौन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहा था? इन सिंगापुर यही भाई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? तो यही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वॉज कैरिड आउट बाय बोलो, इसमें ज़्यादा पढ़ने को नहीं आता। वॉज कैरिड आउट बाय बोलो, कैरिड आउट बाय परमानंद। क्या नाम? परमानंद। तो ऐसे अलग अलग कंट्री में ये लोग रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी कर रहे थे। बट इनको इंस्पिरेशन मिला कहाँ से? ये सब इतने ज्यादा लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो इसमें क्या था? दो स्टीमर के इवेंट थे। दो स्टीमर के जो इवेंट बने, वही दोनों स्टीमर के इवेंट ने इन सबको इंस्पिरेशन दिया, सबको, कि चलो टू फाइट विथ ब्रिटिशर्स, मतलब ब्रिटिशरों के साथ लड़ना स्टार्ट करो। तो इन सबको इंस्पिरेशन देने वाली जो स्टीमर, ये नंबर 6 तक है कंट्री में बस। अभी सबको इंस्पिरेशन देने वाली स्टीमर, उसकी वजह से सबको इंस्पिरेशन मिला। इन सबको क्या मिला? इंस्पिरेशन। तो स्टीमर का नाम था भाई कामागाटा मारू। तो कामागाटा
गाटा मारू स्टीमर का नाम है, क्या नाम, कामागाटा मारू। एंड दूसरी थी तोशा मारू, दूसरी थी क्या बोलो, तोशा मारू। यही दोनों स्टीमर के इवेंट, यही दोनों स्टीमर के इवेंट्स प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन, प्रोवाइडेड क्या बोलो, प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन। यही दोनों स्टीमर के इवेंट ने इनको क्या दिया, इंस्पिरेशन दिया। कौन सा इंस्पिरेशन, किसको, इंस्पिरेशन टू द बोलो इंडियन रिवॉल्यूनिस्ट, इंस्पिरेशन टू द इंडियन रिवॉल्यूनिस्ट, इंडियन रिवॉल्यूनिस्ट, इनको इंस्पिरेशन दिया। क्या दिया, इंस्पिरेशन। कौन सा, स्टेइंग अब्रॉड एंड टू फाइट विथ भुरियाज, स्टेइंग अब्रॉड टू फाइट अगेंस्ट बोलो, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो इसी का नाम बोलते हैं, यहाँ तक इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बोलो, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज इन बोलो फॉरेन कंट्री। कौन से कंट्री पता चला, इंग्लैंड, उसमें मदनलाल धिंगरा और वीर सावरकर। दूसरे अमेरिका, उसमें लाला हरदयाल। थर्ड नंबर पे जर्मनी, उसमें कौन से दो इंसान, चंपक रमन पिल्लई और मैडम कामा। चौथा अफगानिस्तान, कौन, राजा महेंद्र प्रताप। पांचवा सिंगापुर, कौन, परमानंद। 6 नंबर पे म्यांमार, कौन, सोहनलाल पाठक। तो ये सब कैरिड आउट, यही सब इंसानों ने कैरिड आउट बोलो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज अगेंस्ट बोलो, अगेंस्ट ब्रिटिशर इन अब्रॉड, अब्रॉड या तो इन फॉरेन कंट्रीज बाय डिफरेंट वेज, अलग अलग रास्तों से। मतलब ये सब का मकसद एक ही था कि कुछ भी हो जाए ब्रिटिशरों का खात्मा करो। तो यही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जो ऐसे हम कर रहे थे, यही एक्टिविटी को बाद में सप्रेस मतलब दबाने के लिए ब्रिटिशर लाए, एक एक्ट लाए जिसका नाम आप जानते हो, रॉलेट एक्ट। उसके बाद वो जलियांवाला बाग इवेंट, कुछ याद आया, इसके बाद वो स्टोरी आएगी, वो डिस्कस करेंगे हम इन नेक्स्ट लेक्चर। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है, एक गुजरात की और दूसरी बोलो अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्री, जिसमें 6 कंट्री के बारे में आपको पढ़ने का आता है मेन। इज दैट क्लियर? थैंक यू। नाउ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम हियर, यहाँ से, बरोबर रॉलेट एक्ट की ओर जाएंगे यहाँ से। थैंक यू।